हेलो गाइस। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि एक ये रिवीजन सीरीज है और एग्जाम नियर बाय है, तो बिना किसी बकवास शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन टाइमलाइन हमें पढ़ना है, तो उससे पहले छोटी मोटी बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि आप बुक पहले पढ़ चुके हो। ये बात यहाँ पे हम बहुत स्पीड फ्लो में एक रिवीजन करने वाले हैं, ओके। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो हम बेसिकली जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ, ताकि को आपके लिए रेलिवेंट हो तो आप करो, वरना मत करो, ठीक है। तो यस, तो मैं यूरोपियन टाइमलाइन पढ़ूंगा, ठीक है। और ये किसका, कौन, कब आया, फैक्ट्री कैसे बनाई, पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आई, डेन्स आई, फ्रेंच आई, ठीक है। और इसी टाइमलाइन में मुगल भी तो चल रहा होगा इंडिया में, लेकिन वो हम नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम मुगल पढ़ेंगे अलग एपिसोड में, ठीक है। जैसे ये जो टाइमलाइन लिखा हुआ है ना, ये जो टाइमलाइन लिखा हुआ है यहाँ से लेके 1667 तक, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही, यूरोपियंस ही आ रहे होंगे इंडिया में और कुछ नहीं हो रहा होगा। बहुत सारी टाइमलाइन है, मराठा में कुछ हो रहा होगा, बंगाल में कुछ हो रहा होगा, इंडिया में जो मुगल एम्पायर है कुछ हो रहा होगा। तो वो सब हम नहीं देखेंगे, ठीक है। बेसिकली अभी हम सिर्फ ये देखेंगे, जो आउटसाइडर थे इंडिया के वो कैसे कैसे आए, और उन्होंने कैसे कैसे फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, उनके गवर्नर कौन थे, और कौन जो किन किन की किंग के रीजन में भेजे गए थे, ये सारी चीजें देखेंगे। और इम्पोर्टेंट प्लेस देखेंगे, और इम्पोर्टेंट नेम देखेंगे, और मेनली डेट देखेंगे कि वो कैसे आए, कब आए, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो पहले देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है PDEDF। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, अभी 2-4 मिनट में वो फ्लो आ जाएगा, ओके। तो PDEDF, ये मैंने क्यों लिखा है, एक्चुअली ये टाइमलाइन है। मतलब पहले PI, फिर D, फिर E, फिर D, फिर F, मतलब पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। पोर्तुगीज कब आए, 1498 में। डच आए 1605 में, इंग्लिश आए 1608 में, डेन्स आए 1616 में, फ्रेंच आए 1667 में। अब हमें इसे याद रखना है, इस डेट को, कि कौन कब आए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन होगा, और आपको पता है कि बेसिक क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना होता है, वरना हम रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको याद करना है मैंने, मतलब सिंपल सा चीज है, समझो। पहले PDEF, ठीक है। पहले तो ये याद कर लो कि ये है क्या, PDEDF, पहले तो ये याद होना चाहिए ना। ये तो बाद में ये याद करेंगे, पहले तो सीक्वेंस याद होना चाहिए। PDEDF मेरे साथ 3-4 बार लिखो, याद हो जाएगा, सिंपल है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। P फॉर पोर्तुगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश, D फॉर डेन, F फॉर फ्रेंच। अच्छा, आपको कंफ्यूजन ये डी में होगा, ठीक है, डच और डेंस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डी के बाद यू है, यू लास्ट में आता है बट यहाँ पर पहले आ गया है, ए सबसे पहले आता है बट यहाँ लास्ट में है, ओके। याद हो जाएगा। अब देखो, ईयर याद रखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में लिखते हैं 05, 05 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब 8 इंटू 2, 16। तो आपको 5 + 3 × 2, 5 + 3 × 2, ठीक है। एक आते हैं 5 में, एक आते हैं 5 + 3 8, और एक आते हैं 8 × 2 = 16। मतलब 5 + 3 × 2 याद रखना, ठीक है। 5 3 2, देखो, 5 5 3 2 सारे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ठीक है, अगर आपको ये बीच वाला याद हो रह गया, ठीक है, 05 + 3 8 × 2 16, तो आपको पता है एक लेफ्ट एक्सट्रीम की तरह है 98, और एक राइट एक्सट्रीम की तरह है 67। तो बस ऐसे याद रख लेना। चलो मेरे साथ रिपीट करो, PDEDF, पोर्तुगीज 98, डच 05 + 3 इंग्लिश 8 × 2 डेन 16, फ्रेंच 67। दोनों बड़े नंबर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने देख लिया कि कैसे आए, कौन आए और क्या उनका ईयर ऑफ आने का। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग पोर्तुगीज पढ़ेंगे, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर टेंस, फिर फ्रेंच। ओके, तो पोर्तुगीज में हम लोग शुरू करते हैं। तो पोर्तुगीज जब हम पढ़ेंगे तो पोर्तुगीज के बारे में जानेंगे कि कौन आए, कैसे आए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे, फर्स्ट वो थे जो आए। और यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है, ठीक है, साइड में एक बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जोस फेरिया बोशा। ये गवर्नर जनरल ऑफ गोवा थे एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड लीव इंडिया इन 1961। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आने वाले पोर्तुगीज थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्तुगीज ही थे। बस हमको यहाँ एक नाम याद रखना है, जॉर्ज फेरिया बोशा, ठीक है। ये गवर्नर जनरल थे गोवा के लास्ट, और जब इंडिपेंडेंस हो रहा था इंडिया के उस टाइम पर थे। और इंडिया को पोर्तुगीज कब छोड़ते हैं? 61 में। तो आप बेसिकली देखो तो 1498 से 1961 तक, मतलब सबसे ज्यादा रहने वाले इंडिया में ये पोर्तुगीज ही थे। तो चलिए पोर्तुगीज को देखते हैं। अच्छा, पोर्तुगीज के बारे में पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात बता दूंगा। आप लोग पढ़े होंगे बुक में ऑब्वियसली, ठीक है। मान लो ये वो है वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड को हमने दो भागों में बांट दिया, हमने नहीं बांटा था, ठीक है, स्पेन और पोर्तुगीज के किंग ने बांटा था। एक ट्रीटी हुई थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ टोडरसल, ठीक है, ट्रीटी ऑफ टोडरसल। उसमें इन दोनों ने क्या किया, पोर्तुगीज और स्पेन ने, कि इन दोनों ने एक इमेजिनरी लाइन बीचों बीच खींच दी, ठीक है, वर्ल्ड के। और दोनों ने कहा कि जो ईस्ट के साइड है वो होगा पोर्तुगीज का, मतलब पोर्तुगीज वहां जाके कुछ भी करे, हमारा इंटरफेरेंस नहीं होगा। और वेस्ट साइड होगा स्पेन का, ठीक है। ये था ट्रीटी ऑफ टोरस। क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता है कि पोर्तुगीज, यूरोप में पोर्तुगीज, स्पेन, यहाँ पर ना शिप का इंजीनियरिंग हो रहा था बहुत अच्छा, और बहुत इनोवेशन वगैरह हो रहा था। तो जब इनोवेशन होता है, पैसे इकोनॉमिक आते हैं, तो इंसान इंडेवर करता है, ठीक है, डिस्कवर करने की, नई चीजों को डिस्कवर करता है, ठीक है। तो बस उसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए एक ने ईस्ट चुना और एक ने वेस्ट। तो पोर्तुगीज को मिला ईस्ट साइड, तो पोर्तुगीज ईस्ट के लिए आएगा। तो इसीलिए पुर्तगाल जो थे पोर्तुगीज, वो ईस्ट की तरफ इंडेवर करना शुरू किए। तो बहुत सारे आए बट नहीं खोज पाए, तो जो खोज पाए उनका नाम था वास्को डी गामा। जो वही खोज पाए उनका नाम रह गया। तो वास्को डी गामा आते हैं, उस समय का किंग पोर्तुगीज के रहते हैं किंग मैन्यूअल, ठीक है। 1498 में आते हैं कैलीकट। कैलीकट कहाँ पर है? यहाँ पर, ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर कैलीकट है। गुजरात शिप ड्राइवर का नाम रहता अब्दुल माजिद, ओके। जो शिप को ये लेके आते हैं उसकी ड्राइवर जो होते हैं वो अब्दुल माजिद होते हैं, ये गुजराती होते हैं। अब ये कितनी अजीब बात है कि इंडिया को डिस्कवर करने आ रहे हैं और इंडियन शिप ड्राइवर, ओके। तो वहां पर जब ये आए यहाँ पे, तो कोई तो रहेगा यहाँ पर किंग, किसी का तो एरिया रहेगा ही। तो वहाँ के किंग थे जमोरियन। ये बहुत अच्छा स्वागत करते हैं वास्को डी गामा का। अच्छा, यूरोप क्या था ना, यूरोप एक चीज हमेशा याद रखना, यूरोप में जो भी थे ना, ये लोग जानते थे कि इंडियन पीपल को गिफ्ट बहुत पसंद है। इंडियन पीपल को नहीं, इंडियन किंग को, जो भी अपर हिरारकी उस समय थे, उनको गिफ्ट बहुत पसंद था। तो ये लोग जानते, तो ये ढेर सारा गिफ्ट विफ्ट लेके आए थे, जमोरियन को दिए। और जमोरियन भी भाई अतिथि देवो भव, बढ़िया से स्वागत वागत किए। तो वास्को डी गामा 90 दिन के लिए रुकते हैं इंडिया में, बस 90 दिन के लिए ही रुकते हैं, याद रखना। और फिर चले जाते हैं। जब जाते हैं ना तो ये ब्लैक पीपर लेके जाते हैं यहाँ से, क्या? ब्लैक पीपर, ओके, ब्लैक पीपर लेके जाते हैं। याद रखना, ब्लैक पेपर ही लेके जाते हैं और इसको 60 टाइम्स प्रॉफिट पर बेच देते हैं। 60 टाइम्स प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो ना? जब ये 60 टाइम प्रॉफिट पर बेचते हैं तो और भी बिजनेसमैन, ट्रेडर, वो भी आना चाहेंगे भाई। कौन सी वो जगह है जहाँ पे इतने पैसे मिल रहे हैं, इसलिए। तो 1502 में ये दोबारा आते हैं, इनका दोबारा दौरा होता है 1502 में। पहली बार आते हैं 1498 में, 90 डे रुकते हैं, चले जाते हैं ब्लैक पेपर लेके। सेकेंड विजिट 1502 में। लेकिन जब ये जाते हैं वापस, तो वहां से क्या करते हैं, एक ऑफिसर को, जो ये किंग थे, ये भेज देते हैं। उनका नाम था पेड्रो एल्वास कैब्रा। आपको, आप जस्ट कैब्राल याद रखो, ठीक है।
और ये भाई साहब पहली फैक्ट्री डाल देते हैं कैलीकट में। ओके, अब पहली फैक्ट्री डल गई कैलीकट में। वास्को डी गामा आए किंग मैन्यूअल के समय 1498 में कैलीकट पे। गुजरात शिप ड्राइवर का नाम है अब्दुल माजिद। वेलकम किए जाते हैं जबोरियन से। 1502 में दोबारा आते हैं। पहली बार जब आते हैं तो 90 डेज के लिए रुकते हैं। कैलीकट में पहली फैक्ट्री बनती है 1500 में। 1500 मतलब 2 साल बाद। ठीक है। और बनवाते कौन? कैबराल। कैबराल कौन है? गवर्नर नहीं है, ये है एक नॉर्मल ऑफिसर। फिर आते हैं अल्मीडिया। अल्मीडिया आते हैं 1505 से 1509 के लिए। ये पहले पोर्तुगीज गवर्नर है। ये पहले पोर्तुगीज गवर्नर है जो इंडिया इन अच्छा, ये पुर्तगाल के गवर्नर नहीं है, ये इंडिया में भेजे गए हैं, वो गवर्नर है। ओके, तो पहले पोर्तुगीज गवर्नर कौन होते हैं? अल्मीडिया। इनका जो मेन चीज है हमें वो याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी सिस्टम। ये क्या था आप लोग को पता होगा। ब्लू वाटर पॉलिसी सिस्टम ये था कि जब ये शिप के और मैरीन के मास्टर्स हैं पोर्तुगीज, पोर्तुगीज जब मास्टर्स हैं ओशियन शिप के तो इनका दबदबा चलेगा ओशियन में। जैसे अभी ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूएस से इजराइल से, वहां पर क्या हो रहा है, कभी बम मार दिया जा रहा है, कभी टैक्स लिया जा रहा है, कभी पूरा का पूरा शिप ही ले लिया जा रहा है। तो इन्होंने बोला भाई पास सिस्टम रहेगा, जिसको आना है इस रास्ते से इस रूट से वो पास सिस्टम बनाए, और मेरी मर्जी होगी हम टैक्स लेंगे या पास की जो प्राइस है वो लेंगे, और जिसको मन होगा उसको आने देंगे, बाकी हमारा चलेगा। सिंपल ये समझो। तो ब्लू वाटर पॉलिसी सिस्टम लाते हैं मीडिया, और ये कैनोर में एनजीटी बनाते हैं 1506 में। ठीक है, 1505 में आए थे, 1509 में जाएंगे। और जाने के टाइम बैटल ऑफ ड्यू हो जाता है, बैटल ऑफ ड्यू करते हैं 1509 में। इनका बेटा भी मारा जाता है, इनका सन जो है वो मारा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले गवर्नर थे, काम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन्होंने एक सीप दिया, एक नीचे आप बोल सकते हो कि मैट बिछाया। ठीक है, फिर आते हैं अल्बर्ट क्वेक। ये रियल फाउंडर है। क्यों है रियल फाउंडर देखेंगे। ऐसा क्या किया तुमने कि रियल फाउंडर हो तुम, ये क्यों नहीं है, तो हम देखेंगे और याद भी रखना है हमें। ठीक है, ये 1509 से 1515 रहते हैं। क्या करते हैं देखो, ये कैप्चर कर लेते हैं गोवा। गोवा जो कि अभी कैपिटल नहीं है पोर्तुगीज का, ये बनने वाला है। तो समझ रहे हो, फ्यूचर के लिए स्टोन डाल रहे हैं भाई साहब। तो ये गोवा किससे कैप्चर करते हैं? बीजापुर के रूलर आदिल शाह से। ओके, बीजापुर के रूलर आदिल शाह से गोवा लेते हैं, पहला काम इन्होंने कर दिया। दूसरा देखो क्या करते हैं, बोलते हैं इनकरेज करते हैं पोर्तुगीज को कि इंडियन गर्ल से शादी कर लो, इंडियन मैन से शादी कर लो। क्यों? क्योंकि फैमिली बसाना है? नहीं, एक्चुअली इनको क्या करना था, इनको समझ में आने लगा कि भाई इंडिया इज ए प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल, और पता है कि रॉ मटेरियल मीन्स प्रोडक्शन, बिजनेस, प्रॉफिट। तो इन्हें प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, नथिंग इज प्योर द प्रॉफिट। तो इन्होंने बोला कि इन्हें आदमी चाहिए। भाई आपको कहीं काम करना है तो वहां आपके आदमी होने चाहिए ना, तभी तो आप फिर सब चीज कर पाओगे अच्छे से। तो इन्होंने बोला भाई आप पूरा कॉलोनी बसाओ और यहाँ पर स्टेब्लिश करो, रहो, और यहाँ से बिजनेस करना है। ठीक है, तो इनकरेज करते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं, वेरी लॉन्ग थिंकर हैं। ठीक है, उसके बाद बैन करते हैं सती प्रथा को। आपको पता है हिंदू रिलीजन में कुछ कल्चर किए जाते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो उसी का एक उदाहरण था सती। इसको बैन करते हैं, हालांकि अच्छे तरीके से तो अंग्रेज ही बैन कर पाए थे। 1510 में ये भटकल जीत लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। जीतना क्या था, श्री कृष्ण देवराय से। भटकल के किंग है श्री कृष्ण देवराय, इन्हीं से कैप्चर करते हैं। और फिर दूसरा चीज, कैप्चर करते हैं मलक्का एंड हॉर्मोज। 1511 में मलक्का करते हैं, 1515 में हॉर्मोज करते हैं। अच्छा, ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता ही होगा। ये है हॉर्मोज, जहाँ भी ईरान है, ईरान का रूट जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पर, ये इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है। अब समझो आप कि यहाँ पर हॉर्मोज, यहाँ पे मलक्का, इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे लाइन खींच गया समझो, और पूरा साउथ पे कब्जा हो गया। अगर इस साइड से लेके इस साइड तक इनका
पूरा का पूरा कब्जा है, तो कौन रोक सकता है इन्हें? ठीक है, मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली के लिए, पास सिस्टम के लिए कोई नहीं। तो ये कैप्चर कर लेते हैं अल्बर्ट को। तो कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका आप समझ सकते हो, मलक्का और हॉर्मोज का। तो मलक्का किधर है? फिर से मलक्का इधर है, हॉर्मोज इधर है। ठीक है, हो गया, ये इंडिया है, साउथ। कहानी खत्म है भाई साहब। तो ये क्या करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। ये रियल फाउंडर है, कैप्चर करते हैं गोवा, किसके? बीजापुर के आदिल शाह से। पोर्तुगीज को बोलते हैं मैरी टू इंडियन गर्ल। अच्छे, 1503 में पहला फोर्ट पोर्तुगीज बनाते हैं कोची में। मुझे ये ऊपर लिखना चाहिए था, बट सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया। बैन करते हैं सती प्रथा को, 1510 में कैप्चर करते हैं भटकल फ्रॉम श्री कृष्ण देव राय को। फिर देखो कौन से आते हैं, एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, क्योंकि भूलना नहीं है। पोर्तुगीज 1488 में आते हैं, वास्को डी गामा आते हैं किंग मैन्यू वन के अंदर, 1498 में अराइव कैलिकट पे अराइव करते हैं। गुजरात सिर्फ अब्दुल माजिद के साथ वेलकम किए जाते हैं जमूरियन से, 90 दिन रुकते हैं। 1502 में सेकेंड विजिट होता है, पहला फैक्ट्री कैलिकट 1500 में केवराल के द्वारा बनाया जाता है। अल्मीडिया आते हैं 1505 से 1509 में रहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी इजाद करते हैं, पहले पोर्तुगीज गवर्नर है, पहले पोर्तुगीज गवर्नर अल्मीडिया ही है। उसके बाद एनजीटी बनाते हैं कैनोर में, बैटल ऑफ ड्यू करते हैं 1509 में। ठीक है, फिर अल्बक्यूक आते हैं, रियल फाउंडर हैं, गोवा जीतते हैं, बीजापुर के आदिल शाह से इनकरेज करते हैं मैरी करने के लिए। पहला फोर्ट कोचीन में 1503 में बनता है, बैन करते हैं सती प्रथा को, 1510 में कैप्चर करते हैं वटकल फ्रॉम श्री कृष्ण देव राय, ये याद रखना। कैप्चर करते हैं मलक्का 1511 में, और 1515 में हॉर्बोल। फिर आते हैं नीनो दी काना, 1529 से 38। इसके बीच में बहुत सारे आए, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, उतने काम नहीं किए होंगे, इसलिए उनका वैसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो आप डीप हिस्ट्री पढ़ो तो पता चलेगा, बट यहाँ पर हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। ठीक है, वैसे भी जो काम करते हैं उन्हीं का इम्पोर्टेंस होता है। तो 1529 से 1538 तक ये रहते हैं नीनो डी काना। ये इनका मेन काम क्या था, इनको क्यों याद रखा गया? ये कोची से गोवा कैपिटल को शिफ्ट करते हैं। अब समझो कि पोर्तुगीज का जो कैपिटल था वो पहले कोची था, उसको शिफ्ट करते हैं गोवा में 1530 में। और फिर ड्यू एंड बेसिन को जीत लेते हैं, किससे? गुजरात के किंग बहादुर शाह से। इस गुजरात के किंग को, बहादुर शाह को, खाने पे बुलाते हैं मस्त दोपहर में, और बढ़िया से बात बात करते हैं, वहीं मार देते हैं इसको, सिंपल। ये लोग उतना नहीं सोचते थे कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट इन प्रॉफिट। ओके, अब देखते हैं टच। एक बार फिर रिवीजन कर ले क्या? कर लेते हैं, चलो फिर से मेरे साथ, कम। पोर्तुगीज 1498 में आते हैं, सबसे लास्ट में जाएंगे। 1961 में नाम क्या है जनरल गवर्नर का? जोस फेरिया बोसा। ओके, वास्को डी गामा आते हैं किंग मैन्यू वन के समय में। 1498 में कैलिकट उतरते हैं, जमोरियन किंग से वेलकम किए जाते हैं। गुजरात शिप ड्राइवर का नाम अब्दुल माजिद है, 90 दिन रुकते हैं। 1502 में सेकेंड विजिट करते हैं, पहला फैक्ट्री कैलिकट में लगता है 1500 में केवराल के द्वारा। अल्मीडिया आते हैं 1505 से 1509 तक रहते हैं, पहले पोर्तुगीज गवर्नर हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं, एनजीटी बनाते हैं कैनोर में 1506 में, बैटल ऑफ ड्यू करते हैं 1509 में। फिर अल्बक्विक आते हैं, रियल फाउंडर हैं, कैप्चर करते हैं गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से। मलक्का हॉर्मोज कैप्चर करते हैं 11 और 15 में, इनकरेज करते हैं मैरी के लिए। पहला फोर्ट कोची में बना हुआ है 1503 में। कोची में क्यों बना? कोची भाई कैपिटल था। बैन करते हैं सती प्रथा को, 1510 में भटकल को कैप्चर करते हैं श्री कृष्ण देव राय से। ओके, फिर आते हैं नीनो डी काना, ये कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, ये इसीलिए फेमस है कि कोई इन्होंने शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को कोची टू गोवा 1530 में। ठीक है, और ये ड्यू एंड बेसिन्स को कन्वर्ट करते हैं, गुजरात के किंग बहादुर शाह से धोखे से मार देते हैं। फिर आते हैं डच। डच फर्स्ट डच ट्रेवलर कौन थे? हमें ये याद रखना, फर्स्ट डच ट्रेवलर कौन थे? हॉटमैन से याद रखो, पूरा नाम है कॉर्नेलिस टी हॉटमैन। फर्स्ट फैक्ट्री ये आते ही भाई साहब बैठा देते हैं, कहाँ? मुसल्लीपट्टनम। मुसल्लीपट्टनम कहाँ? ये है इंडिया, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, यहीं पर मुसल्लीपट्टनम पड़ता है, यहाँ पर बैठा देते पहला फैक्ट्री। अच्छा, ये पहले थे जिन्होंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट की थी, इनका मेन सेंटर है पुलिकट, और बाद में नागापट्टनम बनता है। ठीक है, ये पटना में भी एक फैक्ट्री डालते हैं 1632 में, और पहला बंगाल में डालते हैं पिपाली में 1627 में। तो मेनली डच का कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है, नॉर्मल ही था।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी वैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, ठीक है। अब देखो बैटल ऑफ बेदारा होगा 1759। अब समझो कि 1605 में ये कंपनी आ रही है, लड़ाई हो रही है 1759 में, मतलब अप्रॉक्स आफ्टर 154 ईयर्स, ठीक है। लड़ाई होगी किसके बीच में, इंग्लिश और डच के बीच में। कूट कूट के मारेंगे, खत्म करेंगे डच को। अच्छा, ये भी फोर्ट बनवाते हैं। बेसिकली सब फोर्ट क्यों बनवाते हैं, फोर्ट क्या होता है, मतलब आप पढ़े होगे, आपको पता भी होगा। एक्चुअली बस फोर्ट जो होता है ना, समझ लो मिलिट्री बेस सिस्टम होता है ना। आप इंडिया में भी देखोगे अभी बहुत सारा टाउनशिप टाइप का मतलब होता है, टाउनशिप तो बड़ा हो गया, तो फोर्ट भी समझ लो वैसा ही होता है, मतलब का पूरा बेस सिस्टम होता है, वहां से हर चीज चलता है, बिजनेस, मिलिट्री, रहना, सब चीज, तो वो फोर्ट होता है। तो वो कहाँ बनाए थे, चिंसोरा में, ओके। फिर से देखते हैं। डच, पहले डच ट्रेवलर का नाम कॉर्नेलिस टी हॉटमैन। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं, मुसलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में जो है, 1605 में ही। पहले जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करेंगे, पूछ लेगा आपसे कि हु इज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, देन यू हैव टू आंसर इस टच। और इनका पुलिकट है मेन सेंटर, बाद में नागापट्टनम चेंज करते हैं, समझो। पोर्तुगीज कोची से कहाँ किए थे, आंसर दो। कोची से, भाई साहब गोवा। आप याद होना चाहिए ऐसे, सीधा पूछे और सीधा याद होना चाहिए, मतलब रोट लर्निंग नहीं, बट आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाना चाहिए, ठीक है। वरना आ- देखो होता है क्या है ना कि हमें मैंने मैंने जो एक चीज नोटिस की है, ठीक है। एग्जाम में ना, आप जब टेस्ट एग्जाम देते हो या टेस्ट देते हो ना, तो 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आपको पता है टाइम, आसान क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, टाइम क्यों ज्यादा लगता है। टाइम इसलिए नहीं ज्यादा लगता है कि उसको सॉल्व करना है या उसको पढ़ना है, इसलिए टाइम नहीं ज्यादा लगता। टाइम इसलिए ज्यादा लगता है, जो मैंने फील किया, कि ब्रेन थिंक करता है, ब्रेन इतना सारा डाटा में से ढूंढता है, और ढूंढ के फिर वो दिमाग थिंकिंग में टाइम लगता है, वो टाइम लगता है। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करके जाए ना तो वो टाइम बचेगा। आप क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने में देखने में कितना टाइम लगता है, वो वहाँ टाइम लगता ही नहीं है। बेसिकली टाइम यहाँ लगता है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तो ब्रेन थिंकिंग करता है, ढूंढता है, फाइंड करता है कि कहाँ है कहाँ है, और फिर हम आंसर पे तो पहुंच जाते हैं लेकिन टाइम ले लेता है। और ये छोटा छोटा हो के क्या करता है, लास्ट में पता चलता है कि आप 10 क्वेश्चन पीछे हैं, 20 क्वेश्चन पीछे हैं, ठीक है। इसीलिए एक तो करंट अफेयर में दिमाग लगाना ही पड़ता है, ब्रेन थिंक करता है ये, बट नॉर्मल क्वेश्चन में अगर आपको टाइम लग रहा, ठीक है, क्योंकि देखो ये सारा ये सारा ऐसा है कि ये सारा ऐसा है कि मतलब ए बी सी डी का गेम है, ठीक है, ए बी सी डी। अब आपके सामने है ऑप्शन, ठीक है, आपको सॉल्व तो करना नहीं है, और आपने यहाँ पढ़ा और आपको याद है तो सीधे मारो, लेकिन नहीं याद है तो पहले फिर आप थिंक करोगे, फिर एलिमिनेशन करोगे, तो ये सब में ये सारी अच्छी चीज है, लेकिन आप हर क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते हो ना, तो आपका टाइम बढ़ा देगा। तो ध्यान रख, इसीलिए मैं मतलब बात करने आता वो घट जाता। अब मैं अभी जैसे अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, मैं जस्ट अभी चेक करता हूँ ऊपर का ही, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि चलो बता दो, इनका फोर्ट कहाँ है, पोर्तुगीज का, पोर्तुगीज का फोर्ट कहाँ है। अब आपको ढूंढना नहीं चाहिए, आपको बता देना चाहिए कि पोर्तुगीज का फोर्ट कहाँ है और कब बना था, ठीक है। आप सोचो, आप खुद आंसर करो। चलो, तो डच, फर्स्ट ट्रेवलर हॉटमैन से याद रखेंगे, फैक्ट्री मछलीपट्टनम, सूरत स्टार्ट करते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पुलिकट मेन सेंटर, लेटर नागापट्टनम, और पटना में फैक्ट्री स्टेब्लिश करवाते हैं, बंगाल में भी करवाते हैं 1627। चलो एक बार देखते हैं, मैंने डच लिखा, फर्स्ट हॉटमैन, फैक्ट्री कहाँ बैठेगा, फर्स्ट फैक्ट्री मछलीपट्टनम, फर्स्ट टू स्टार्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ओके। अब इनका मेन सेंटर पुलिकट। अब फैक्ट्री देखते हैं, ठीक है, फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट्री फिर से सारा देखते हैं, पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम, ठीक है, कब, 1605 में। दूसरा बंगाल, कब, 1627 में, कहाँ पे,
पिपाली, पीपाली। ओके, नेक्स्ट आने वाला है पटना। पी फॉर पिपाली, पी फॉर पटना, याद रखना है पटना 1632 में। तो डच का सारा फैक्ट्री हो गया। कहाँ कहाँ था? मछलीपट्टनम, पिपाली एंड पटना। कब? 05/27/32। ठीक है, आप याद है कि 27+5, यहाँ भी देखो 5 है। मतलब ये सब कुछ ऐसा नहीं है, आपको बस अपना वे हो सकता है, आप याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। तो हम तो इंग्लिश तो पूरा तो इंग्लिश ही पढ़ते हैं ना एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का जो इनिशियल था ना वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर तो पूरा तो चलेगा ही। तो मैं शुरू करता हूँ। ओके, इंग्लिश 1600 में आपको पता है न्यू ईयर पार्टी होती है यूरोप में। तो 31 दिसंबर को क्वीन एथ वन जब पार्टी चल रही हो, सोचो, तो ट्रेड मोनोपोली दे देते हैं 15 ईयर्स के लिए। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इनका कुछ और नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कुछ और नाम था। तो बाद में वो चेंज कर लेते हैं, आई थिंक आफ्टर 1 मंथ ही। ठीक है, बट उनको ट्रेड मोनोपोली दिया गया। कौन दिया? क्वीन एलिजाबेथ वन। रिमेम्बर, कितने दिन के लिए? 15 साल के लिए। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हो गई 1600 में। तो तैयारी वैयारी करके अपना 1608 के दिसंबर में, यहाँ 1609 लिखा हुआ, बट 1608 में ये तैयारी वैयारी करके दिसंबर में आ गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आए थे उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। जो पहले इंग्लिश थे वो जो आए थे इंडिया, उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ये आते, अच्छा, इस टाइम पीरियड में आपको पता है ना कि मुगल काल चल रहा है, मुगल पीरियड चल रही है, अच्छे से चल रही है भाई, बहुत मजबूत से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में सूरत में, और जो शिप से आते हैं उनका नाम है हेक्टर। आपको 3 चीज याद रखना है इसमें। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना? विलियम हॉकिन आते हैं, पहली बात। दूसरी, कहाँ आते हैं? जहांगीर के कोर्ट में, सूरत में। जहांगीर का कोर्ट का मतलब जहांगीर कोई जज नहीं था, जहाँ जो सभा लगाता था, जहाँ वो बैठता था, उसी को कोर्ट बोलते थे। एक तरह से बोल सकते हो, क्योंकि वही न्याय भी करता था, वो ही जस्टिस देता था, सब चीज वही करता था। ठीक है, सिंगल वन मैन आर्मी। और जो शिप से आए थे उसका नाम था हेक्टर, याद रखना। एक मुंडो हेक्टर है, वो ऑफिसर है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विथ दिस। फिर 1613 में पहला परमानेंट फैक्ट्री कहाँ बनाता है भाई? सूरत में। सूरत कहाँ पे है आपको पता है? गुजरात में है सूरत। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे ये इंडिया होके ऐसे है, फिर यहाँ पे आपको पता है क्या है? सूरत। तो पहला परमानेंट फैक्ट्री सूरत में बनाते हैं 1603 में। अब देखो 1615 में सर थॉमस रॉय आते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो पोर्तुगीज थे ना, इनके जो वो क्या बोलते हैं, वो क्रू होते हैं ना, जो प्रिस्ट, हम लोग में हिंदू में प्रिस्ट होते हैं, तो ये पोर्तुगीज में जो भी थे वो कोर्ट में बैठते थे। ठीक है, इनके। और ये इन्फ्लुएंस कर दिए थे कि इंग्लिश को, मतलब कोई भी आउटसाइडर आता था तो उनको बताते थे कि आई एम, वी आर द बेस्ट, डोंट डोंट अलाउ टू कम एनीवन अदर। ओके, तो फिर 1615 में तो इनका एक तो फैक्ट्री बैठ गया था परमानेंट सूरत में। ठीक है, और कुछ नहीं कर पाए ये, 4 साल हो गया था। 1613 में आए सर थॉमस रॉय, जो कि एम्बेसडर हैं किसके? किंग्स जेम्स वन के। अब एम्बेसडर आएंगे तो थोड़ी सी तो तवज्जो मिलेगी ही ना, ये भी जहांगीर के समय में आते हैं, तो इनको परमिशन मिल जाती है फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए। कहाँ? आगरा, अहमदाबाद, भरूच। अब देखो कहाँ कहाँ है। आगरा यहाँ पे है, ठीक है, अहमदाबाद यहाँ पे है, और भरूच आपको पता है राजस्थान, आई थिंक यस वहीं पे है। तो 3 जगह मिल गया, समझ रहे हो? AAB, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, 3 जगह मिल गया। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया। ठीक है, ईयर याद रखना। 1632 में इनको गोल्डन फरमान मिलता है, किससे? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से। अब ये गोल्डन फरमान आपको पता है क्या होता है? एक तरीके से
अलाउ कर देते हैं कि आप ट्रेड कर सकते हो कम टैक्स देके या मोनोपोली रख सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनको मिल जाता है, ठीक है। आप याद रखना, गोल्डन फरमान से सुल्तान ऑफ, पूछ लेगा किस कहाँ के देते हैं, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, ठीक है। तो याद रखना जी ही है, जी फॉर जी, ठीक है। गोल्डन इज इक्वल टू गोलकोंडा। फिर 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में, इंग्लिश फैक्ट्री नॉट इन इंडिया, बंगाल में बैठता, हुगली के पास, ओके। 1662 में चार्ल्स टू रिसीव करते हैं बॉम्बे को एज ए डाउरी फ्रॉम पोर्तुगीज। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है एक्चुअली। तो पोर्तुगीज की प्रिंसेस रहती हैं, ठीक है। पोर्तुगीज की प्रिंसेस रहती है, उनका नाम रहता है, आई थिंक नाम रहता है ब्रेगेंजा। हाँ, आई एम श्योर, ब्रेगेंजा। इनका शादी होता है चार्ल्स किंग सेकंड से, ओके। अब इनसे शादी हुआ तो दहेज तो देना ही पड़ेगा, तो डाउरी हर जगह चलता है, यहाँ भी चल रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, जमीन हमारी, और इन्होंने अपनी बेटी का डाउरी दे दिया चार्ल्स किंग टू को, सोचो। तो खैर चार्ल्स किंग को मिल जाता है बॉम्बे। अब 1667 में औरंगजेब, पता ही है, वेरी पावरफुल, ये फरमान दे देता है ट्रेड के लिए बंगाल में। अच्छा, ये औरंगजेब जब ट्रेड के लिए फरमान दे देता है, तो ये तो डिसेंट पैसे लेके देता है, ठीक है। मतलब मनी लेके, रेंट, मतलब समझो एक ट्रेड करने तो देता है, लेकिन पैसे लेता है, अच्छे खासे लेता है, ठीक है। अब 1696 में कोलकाता की कहानी थोड़ी सी यहाँ जानना जरूरी है। कोलकाता एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तीन छोटे छोटे गांव बोल लो, उसको मिला के कोलकाता बनता है। कौन बनाते हैं? जॉब चॉर्नो नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये इंग्लिश फैक्ट्री बैठाते हैं पहले सूतानती में। सूतानती एक जगह है बंगाल में, वहां पे बैठाते हैं। फिर इसको फोर्टिफाइड करते हैं। फोर्टिफाइड मैं आपको बता चुका हूँ कि फोर्ट का मतलब क्या था। सूतानती में ही फैक्ट्री बैठाते हैं, उसी को फोर्टिफाइड करते हैं। अब सूतानती तो फोर्टिफाइड हो चुका है, तो बगल के कुछ गांव ले लिए जाए। एक गोविंदपुर है बगल में, और एक काली कटा नाम का वहीं पर सटा हुआ है। ये तीनों को मर्ज करके और बनाते हैं कोलकाता। इसलिए आज का जो कोलकाता है वो बेसिकली ये तीन गांव था, इसको मिला के बनाते। कौन बनाते हैं? जॉब चरनोक, याद रखना, ठीक है। जॉब चरनोक, ठीक है। तो याद रखना, KGS से, K फोर कालीकटा, G फोर गोविंदपुर, S फोर सुल्तानती। कौन बनाते हैं? चरनोक से, याद रखना, ठीक है। चरनोक। कब? 1696 में सुल्तानती में करते हैं, और 1700 तक ये बना देते हैं, ओके। अब देखो 1717 में क्या हुआ था। सबसे मूर्ख का जो काम था वो यही हुआ था, सुनना। ये है फारूक सियाह। मुगल एपिसोड में जब हम पढ़ेंगे तो इनको डिस्कस करेंगे। ये क्या करते हैं, भाई साहब बीमार रहते हैं, ठीक है। फारूक सियाह बीमार रहते हैं, तो ये जितनी भी तरह का इंडिया में इलाज था, आयुर्वेदा वगैरह, या मुस्लिम की जो भी वो मौलाना इलाज करते थे वो सब था। ये बंदा सारा कुछ ट्राई करता है, ठीक नहीं हो पाता। तो ये इंग्लिश मेडिसिन के लिए बुलाता है, ठीक है। तो आपको पता था ब्रिटिशर इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ही रहे थे और इन्हें मिल गया। तो ये क्या करते हैं कि एक ऑफिसर थे, शायद हैमिल्टन या कुछ ऐसे नाम था, वो आते हैं, इनको ठीक कर देते हैं। तो ये खुश होकर ना उन्हें, मतलब सिंपल सा एक फरमान जारी कर देते हैं, जिसको मैग्ना कार्टा भी बाद में कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि ये ऐसी चीज, मतलब आपको समझो जैकपॉट जैसा, बस ये समझो, ठीक है। तो ये फरमान दे देते हैं, और ये फरमान क्या देते हैं कि आप बंगाल में, मतलब आप वन वे ट्रेड करो, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप खुल के ट्रेड करो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। मैं इसको क्या फिर रिवीजन करना है? आई थिंक नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ वैसा है नहीं। 1600 में पता ही है आपको, दे दिया गया ये इसी को। 9 में फिर विलियम हॉकिंस आते हैं, जहांगीर, सूरत, शिप नेम हेक्टर,
फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत, थॉमस रॉय एम्बेसडर हैं किंग्स जेम्स के, वो आते हैं, फिर 3 फैक्ट्री मिल जाता है भी, अहमदाबाद, आगरा, बरोच। 1632 गोल्डन फरमान, गोलकोंडा, याद ही रखना। इंग्लिश फैक्ट्री हुगली में ओपन करती हैं, चार्ल्स टू को बम्बई मिल जाता है 1662 में। 1667 में औरंगजेब फरमान दे देते हैं, 1696 में चरनोक फैक्ट्री सुल्तानती में देते हैं, केजीएस है सुल्तानती, गोविंदपुर, कालीकटा, ये तीनों को मिला के कोलकाता बना देते हैं 1700 में। 1717 में गोल्डन फरमान, सॉरी, फरमान मिल जाता है इनको, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द डेन्स। डेन्स 1616 में आते हैं, आपको पता था 5+3 × 2, 1616 में आएंगे डेन्स, मतलब जो भी है, ये 1620 में फैक्ट्री लगाएंगे, कहाँ, ट्रेवन को, ये कहाँ पे है, तंजौर में लगाएंगे। ये ये ट्रायंगुलर या टैंक्यूब्यूर है ये, ठीक है, हाँ ये टैंक्यूबर है, टैंक्यूबर साउथ में ही है, ठीक है, तंजौर में लगाएंगे, तंजौर के पास है। बस इनका इतना ही है डेंस का, डेंस कुछ नहीं करते हैं, इसलिए बस आप याद रखो ये कब आते हैं और एक फैक्ट्री लगाते हैं। फिर आते हैं फ्रेंच, फ्रेंच सबसे लास्ट में। तो 1664 में आए, तो ये 1667 में, लेकिन 1664 में 1664 में कॉलबर्ट नाम के व्यक्ति हैं जो फॉर्म बनाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस समय का किंग कौन है फ्रांस का, लुइस 16। अभी अभी पता कौन है वो वहां के राष्ट्रपति, इमैनुअल हो। तो 64 में कॉलबर्ट बनाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लुइस 16 के समय में। 1667 में पहला फैक्ट्री बनता है कहाँ, सूरत पे। कौन बनाते हैं, फ्रांसिस कैरोन, ये याद रखना ये नाम, ठीक है, ये बहुत ही गजब के थे। 1668 में दूसरा बनाते हैं मुसल्लीपट्टनम में, ठीक है, पहला कहाँ बना, सूरत, दूसरा कहाँ बना, मुसल्लीपट्टनम। ठीक, अच्छा आप एक चीज नोटिस करोगे, जितना भी फैक्ट्री है, जो भी आ रहा है, कहाँ बना रहा है, सूरत, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, कोची, यही सब जगह पे बना रहा है, ठीक है। फ्रांसिस मार्टिन 1673 में आते हैं, ये पौंडीचेरी को ढूंढते हैं और यही इनका हेडक्वार्टर बन जाता है। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं उसको लिख के रिवाइज करता हूँ, ठीक है। एक है फ्रांसिस कोरोन, ये करते क्या है, क्यों हम याद रखें इनको, कोई तो वजह होनी चाहिए इन्हें याद रखने। तो ये पहले सूरत फैक्ट्री में फैक्ट्री आती है, इसलिए याद रखना। और दूसरा मुसल्लीपट्टनम। तो इन भाई साहब ने दो दो बैठाई, कैरोन ने, कैरोन ने दो फैक्ट्रियां बैठाई, एक सूरत एक मुसल्लीपट्टनम में, ठीक है। एक 68 में बैठाई और एक 69 में। तो कैरोन का तो काम खत्म हो गया, अब मार्टिन आए, मार्टिन, व्हाई वी रिमेम्बर यू, तो पौंडीचेरी को फाउंड करते हैं, जो कि इनका हेडक्वार्टर वाला है, ठीक है, कब, 1673, इन्हें इसीलिए इन्हें याद रखना। फिर देखो डिफरेंट जगह ये अपना फैक्ट्री बैठाते हैं, ठीक है। अदर फैक्ट्री मतलब जब तक रहते हैं 79 तक, माहे, कारिकाल, बालासोर, कासिम बाजार, ये कासिम बाजार पटना में है, ये याद रखना, ठीक है, कासिम बाजार, ये यहाँ सब फैक्ट्री वगैरह बैठ जाता है। तो मैं वीडियो को यहीं रहने देता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने जो बोला था, डिस्कस किया था शुरू में, वो मैंने पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे छोटा छोटा करेंगे, और देखो छोटा वीडियो में क्या है ना कि नाम याद रहता है के साथ, फिर हम पीछे जो पढ़े वो भूलने लगते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन टाइमलाइन में हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ना था कि कौन आए, किस स्टेट में आए, फैक्ट्री कहाँ लगी, और ये सब वगैरह पढ़ लिया। थैंक यू देखने के लिए, ठीक है, ओके।